नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 आज हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 के ऊपर डिस्कस किया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करता हूं, उस लिंक पे क्लिक कर कर आप वह वीडियो वो डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी के अब भी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों जाते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझ लेनी चाहिए जो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये थ्योरम है, एक्चुअली पूरा थ्योरम नहीं देखेंगे, उस थ्योरम के ऊपर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है वह हम देखेंगे। देखो दोस्तों, कोई भी दो ट्राइंगल मेरे पास है, एक का नाम है ट्राइंगल एबीसी और दूसरा जो है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर है दोस्तों। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है। देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर देखो क्या होता है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side। मतलब सीधी सादी भाषा में मैं आपको कहना चाहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। देखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। भाई एबीसी की साइड लो एबी, एबी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पीक्यूआर की साइड है पीक्यू, पीक्यू का स्क्वायर। ऐसा हमारा आएगा फॉर्मूला। या फिर बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर या फिर एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर। सो ऐसा फॉर्मूला आता है। देखिए, दिमाग में फिट कर लेना है ये कंसेप्ट को, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। भाई क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर आता है। भाई इतना दिमाग में फिट कर लेना है। तो चलो जाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखो मुझे क्या करना है, दो ट्रायंगल है, वो दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड जो है, वो दो जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है और मुझे एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे कि बाबा लेट एज्यूम, समझो, लेट अस एरिया ऑफ दो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल। समझो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल BA1 एंड साइड जो है उसकी, साइड को हम क्या कहेंगे S1। समझो मेरे पास जो स्मॉलर ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ना भाई, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया A1 और उसकी साइड S1 कंसीडर करते हैं और उसी के साथ एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल या फिर ग्रेटर ट्रायंगल BA2 एंड साइड S2। चलो भाई, क्या किया है हमने, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया A1 साइड S1, बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया A2 साइड S2। ठीक है, तो अभी मुझे क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो साइड का रेशियो है ना S1 अपॉन S2, ये मुझे दिया है 3:5। 3:5 मतलब 3/5, ये साइड का रेशियो है भाई। तो मुझे क्या निकालना है, अभी एरिया का रेशियो है। अभी हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज मतलब A1 अपॉन A2, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलो भाई, गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गिवन ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल्स है आर सिमिलर, ये सिमिलर है भाई। तो सिमिलर अगर ट्रायंगल हो गए तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो आता है साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर।
तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 की साइड है S1 उसका स्क्वायर और A2 की साइड है S2 उसका स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये लिखना है प्रॉपर्टी, ओके। तो देखो भाई ज्यादा कुछ नहीं किया, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। देखो S1 अपॉन S2, S1 3, S2 5, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर आता है 9, 5 का आता है 25, तो मेरा रेशियो आया 9:25, कहानी खत्म। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। देखिए दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाने से पहले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो दोस्तों अभी यहाँ क्या दिया है, ये एक एक्टिविटी है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर। देखो भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, तो मुझे यहाँ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो एरिया का रेशियो दिया है और AB इज टू PQ 2:3 दिया है, देन फिल इन द ब्लैंक। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये जो एरिया का रेशियो क्या आएगा भाई, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर आएगा। मैं बताया था आपको क्या आएगा, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। ज्यादा कोई औरस पे जाके झंडा नहीं गाड़ना है, एकदम सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर ये दिमाग में नहीं ना फिट बैठा तो आप सुपर हिट नहीं हो जाओगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की साइड जो है AB है तो AB का स्क्वायर, और PQR की साइड PQ है तो यहां लिखेंगे PQ का स्क्वायर, ओके। एरिया जो है इनका जो एरिया है उसका रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, एबीसी की साइड AB का स्क्वायर, PQR की साइड PQ का स्क्वायर चाहिए यहाँ, ओके। तो AB 2 है तो यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर, PQ 3 है तो नीचे लिखा है 3 का स्क्वायर। भाई अभी 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, कहानी खत्म, एकदम इजी है, सिंपल है, सीधा है, सादा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अभी यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। देखो दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट है, मुझे पता है दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 80 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 125 है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा चाहिए, पीक्यूआर, तो आप यहाँ लिखोगे भाई ये पीक्यूआर है, इज इक्वल टू 80 अपॉन 125। देखो एबीसी कितना है 80 है, इज इक्वल टू, और पीक्यूआर कितना है 25, ये दोनों के एरिया का रेशियो मैंने लिखा है। तो अभी क्या मालूम है क्या दिक्कत है, क्या करना है, ये साइड का रेशियो मुझे निकालना है। तो देखो बाकी मैं रफ कैलकुलेशन करता हूं, अगर ये सब मेरे क्वेश्चन सॉल्व करता तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो मेरा क्या होता एबीसी अपॉन पीक्यूआर, तो ये जो रेशियो क्या आता है साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो ये AB का स्क्वायर, ओके, PQR की साइड PQ का स्क्वायर, तो ऐसा रेशियो आएगा। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। मुझे क्या दिया है, ABC दिया है 80 और PQR दिया है 125, तो यहां लिखेंगे 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो पहले 80 जो है और 125 दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं। 80 को 5 से डिवाइड किया 16 आया, 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आया, और इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। चलो भाई ये दिमाग में बैठा, यहाँ दोनों को 5 से मैंने डिवाइड किया है, 80 को 5 से डिवाइड किया, 16 5 80 इसलिए 16 आया, और 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अभी दोनों साइड की स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट आया 4, और ये 25 का आया 5, AB के स्क्वायर का AB, और ये PQ के स्क्वायर का PQ। सो इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4 अपॉन 5, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। देखिए दोस्तों एग्जाम में खाली 1 2 3 इतना ही लिखना है, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा क्या करना है, हमें रफ वर्क करना है। अगर ऐसा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया तो देखिए ये 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एकदम इजी है दोस्तों, खाली एक कंसेप्ट, एक चीज ध्यान में रखो। देखो अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है,
हर साल ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा नाम बदलता है, आंकड़े बदलते हैं, लेकिन अब हमको क्वेश्चन वही आता है। तो यहाँ क्या है, ट्रायंगल एलएमएन सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। अभी एलएमएन और सिमिलर, एलएमएन सिमिलर पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। और यहाँ एक देखिए क्या दिया है, 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या दिया है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये ऐसा कुछ दिया है। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है और यहाँ एरिया का कुछ दिख रहा है रेशो, तो सिमिलर है तो एरिया का रेशो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर में लिखूंगा, लेकिन उसके पहले भाई इसको जरा सॉल्व करो ना भाई, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन LMN करो। तो चलो भाई मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपने जगह पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपने जगह पे डिवाइडेड बाय ये LMN मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, और उसके साथ इक्वल टू ये 16 अपने जगह पे 9 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सॉरी PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, तो ये रेशियो मिल गया 16 अपॉन 9। तो अभी मैं बाकी का जो काम है वो करूंगा। देखो अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN, दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा भाई, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, अभी देखा था। तो इनके एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, PQR अपॉन ABC इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। PQR की जो साइड है वो मेरे पास क्या है, QR है, तो मैं लिखूंगा QR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ABC की साइड क्या है, MN है, तो यहां लिखूंगा MN का स्क्वायर। तो और यहाँ ब्रैकेट में मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखना है। अभी जगह कम है इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं नहीं लिखता। PQR अपॉन ABC क्या है, 16 अपॉन 9 है, इज इक्वल टू समझो QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर लिखते हैं, बाद में वैल्यू फिल करते हैं। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलो ये 16 का स्क्वायर रूट आया 4, 9 का आया 3, इज इक्वल टू QR अपॉन MN आया QR अपॉन MN। तो चलो भाई साहब 4 अपॉन 3 अपने जगह पे इज इक्वल टू QR कितना है, QR है 20, तो यहां लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय अपने MN। अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू MN 4MN, 25 100 हो गया। मुझे यहाँ 4MN है, 4MN, मुझे MN की वैल्यू निकालनी, तो MN अपने जगह पे 100 अपने जगह पे, ये 4 मल्टीप्लाई राइट साइड में गया डिवाइडेड बाय, सो MN इज इक्वल टू 100 को 4 से डिवाइड किया 25, तो मेरे पास MN जो है ये आ गया 25। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ एक काम कह रहा हूँ, यहाँ 4 अपॉन गलती से मैंने क्या लिखा है 5 लिखा, 3 चाहिए था, ओके गलती से 5 लिखा, तभी बोला ये क्या गड़बड़ हो गया भाई, 4 अपॉन 3 और QR अपॉन MN था, ऐसा था, ये 3 था गलती से 5 हो गया। देखो 4 इंटू MN 4MN और 23 जा 60 हो गया। चलो अभी करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ 4MN है, ओके। तो MN अपने जगह पे इज इक्वल टू 60 अपने जगह पे 4 मल्टीप्लाई राइट साइड में गए डिवाइडेड बाय 4, सो MN इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 15, तो ये 15 आंसर आता है, 15 करेक्ट है। क्या होता है कभी कभी घाई होते है गड़बड़ होते तो हम क्या करते हैं, ये 3 का मैंने गलती से यहाँ 5 लिख दिया, तो लेकिन अभी करेक्ट है। तो बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो MN आ गया 15। अभी आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 5 6 7 मुझे तो लगता है और 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, ये देखो ट्रायंगल एलिमेंट्स सिमिलर, अरे फिर से यही आ गया भाई डबल, क्या गड़बड़ है, हाँ ये देखो एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, देखो दो ट्रायंगल है सिमिलर है, उनका एरिया वो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, दो ट्रायंगल है, एक का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरे का एरिया मेरे को दिया है 81 स्क्वायर मीटर। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल की जो साइड है वो मुझे दिए 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल की साइड निकाले। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी है तो हम लिखेंगे कि बाबा एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल जो है उसका एरिया जो है A1, एरिया A1, उसका एरिया A1 कहेंगे, एंड साइड जो है साइड को हम S1 कहेंगे। स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया A1 एंड साइड S1,
और बिगर ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल जो है हमको बिगर ट्रायंगल बी, उसका एरिया जो है बिगर ट्रायंगल का A2 एंड साइड जो है यस टू कहेंगे। ओके, मुझे क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बोले तो A1, A1 कितना है बाबा, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया 225 होगा या 81 होगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। A2 कितना है, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड मतलब S1 इज इक्वल टू कितने बाबा, 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है कि फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल की साइड बोला तो S2 मुझे निकालनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो दी थी वो हमने लिखी। मुझे क्या दिया था, A1 एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल 225 स्क्वायर मीटर, S1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, और S2 जो है ये मुझे फाइंड करना है। देखो गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ क्या बताया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो गिवन ट्रायंगल्स जो है आर सिमिलर, ये जो है ट्रायंगल सिमिलर है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, देखो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो देखो A1 अपॉन A2, तो एरिया का जो रेशियो है A1 अपॉन A2 वो क्या होगा, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर होगा। तो A1 की साइड क्या है, 12 है, सॉरी A1 की साइड क्या है, S1 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एक मिनट जरा, ये जो कॉल है इसको मैं थोड़ा सा साइलेंट पे रखता हूँ फोन को। ओके यस, हाँ देखो, देखो भाई साहब यहाँ क्या है कि एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल हमने A1 लिया और साइड S1 है, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल A2 और साइड S2 है। ओके, तो A1 81 है, स्मॉलर ट्रायंगल का जो एरिया 81 है और बिगर ट्रायंगल का एरिया 225 लिया था। S1 जो है स्मॉलर ट्रायंगल की साइड 12 है और S2 जो है बिगर ट्रायंगल की साइड निकालनी है। तो देखो गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो दिए गए ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे को सिमिलर है, तो सिमिलर है इसलिए उनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। ओके, टू ट्रायंगल सिमिलर तो एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, A1 की साइड S1 उसका स्क्वायर, A2 की साइड S2 उसका स्क्वायर। अभी वैल्यू फिल करेंगे, A1 क्या है 81 है, 81 लिखेंगे, A2 क्या है 225 है, 225 लिखेंगे, इज इक्वल टू S1 क्या है 12 है तो 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, और S2 जो है S2 का स्क्वायर। अभी S2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, सभी का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बाबा, 9 आएगा सर, डिवाइडेड बाय 225 का स्क्वायर कितना आएगा, 15 आएगा, इज इक्वल टू ये जो 12 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का साइन जाएगा, ओनली 12 रह जाएगा, और यहां भी S2 का स्क्वायर का साइन जाएगा और ओनली S2 रहेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9 इंटू S2 9 S2 और 12 इंटू 15 कितना होता है 180, देखो 12 इंटू 15 ऐसे करो, लगता है 15 इंटू 12 करो, चलो भाई 9S2 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 क्या है, तो आपके पास 180 आंसर आ जाएगा। मुझे S2 निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ S2 अपने जगह पे, 180 अपने जगह पे, ये 9 मल्टीप्लाई वो बाजू में गया 9 डिवाइडेड बाय, सो S2 इज इक्वल टू 9 2 जा 180, 9 2 जा 180 इसलिए 2 आ गया और ये 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो आप लिख सकते हो कि देखो क्या पूछा आपको, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक है, अभी अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी देखेंगे हम, 6 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बाद 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास बाकी है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिया है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए भाई साहब, दो ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है, क्या है इक्विलैटरल है, कोई भी दुनिया में दो ट्रायंगल हो गए और वो दूसरे से इक्विलैटरल हो गए, सॉरी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए तो वो हमेशा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे कि बाबा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल। क्या बाबा इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल है इसलिए ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। भाई साहब सिमिलर हो गए,
तो दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। खाली इतना ही लिखना है, सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। देखो एरिया का रेशियो 1:2 दिया है, तो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, एबीसी की साइड यहाँ ए बी दिख रही है तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। उसके बाद डीईएफ की साइड डीई दिख रही है तो यहाँ लिखेंगे डीई का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अभी एबीसी अपॉन डीईएफ रेशियो क्या है, 1:2 दिया है ऑलरेडी, तो यहां लिखेंगे भाई 1/2। चलो ए बी का स्क्वायर, ए बी 4 है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और ये डीई का स्क्वायर अपनी जगह पे। चलो 1/2 अपने जगह पे, 4 का स्क्वायर आता है 16, नहीं तो दोनों बाजू का स्क्वायर रूट निकाला तो भी चलेगा, ऐसे करते हैं। चलो 16 अपॉन ये डीई का स्क्वायर। अभी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डीई का स्क्वायर इंटू 1 डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 जा 32, तो यहां लिखेंगे 32। अभी डीई कितना हो गया, स्क्वायर रूट में 32, 32 का स्क्वायर नहीं निकलता इसलिए स्क्वायर रूट में 32। अभी ये जो 32 स्क्वायर रूट में है तो यहाँ लिखेंगे 16 2 जा 32 लिखेंगे, 16 2 जा 32। तो ये 16 के बाहर कितने आ गए, 4 आ गए, 16 के बाहर 4 और ये √2 आ गए। ठीक है, 4√2 मेरा आंसर आ गया, डीई इज इक्वल टू 4√2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया तो यहाँ यूनिट लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अभी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला सभी जगह पे एक है। अभी आखिरी लास्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इन फिगर 1.66 PQ पैरेलल DE। देखो ये PQ और DE एक दूसरे को पैरेलल दिया है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, PQF बोले तो ये देखो PQF, ये जो छोटा ट्रायंगल है उसका जो एरिया दिया है वो 20 यूनिट दिया है। ओके, और PF इज इक्वल टू 2DP। ये जो PF है इसका मतलब 2DP हो गया, इसका मतलब ये DF इज इक्वल टू 3DP हो गया। ठीक है, ये PF इज इक्वल टू 2DP आपको दिया है, जो जो चीजें दी है वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। तो ये DPQE इसका एरिया निकालना है भाई। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर आपने माइनस किया तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का पहले एरिया निकालना पड़ेगा, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पता है, दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो आंसर आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ऑलरेडी ये एक्टिविटी बेस है। तो देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, बोले तो ये जो ट्रायंगल का एरिया क्या है 20 यूनिट है, इसका एरिया क्या है बाबा 20 यूनिट्स। ओके, उसके बाद मुझे क्या दिया है, PF इज इक्वल टू 2DP। ये जो PF है इसका मतलब 2DP है। ओके, लेट एज्यूम DP इज इक्वल टू x। ये जो DP है ना x है, तो ये PF इज इक्वल टू 2DP है ना, तो ये कितना हो गया 2x हो गया। ओके, 2x हो गया। देखो DP इज इक्वल टू अगर x है तो PF इज इक्वल टू क्या है 2DP मतलब 2x, और ये DF अगर आपने निकाला पूरा DF तो ये DF कितना हो गया 3x हो गया पूरा। अगर आपको किसी ने कहा कि चलो भाई DF निकालो तो ये x प्लस 2x 3x हो गया। तो देखो यहां दिया है DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, DP प्लस PF। DP है x और PF कितना है, अब हमारे पास 2x है, x प्लस 2x 3x हो गया। ठीक है, अभी इन ट्रायंगल FDE एंड FPQ, देखो FPQ ये छोटा वाला जो आपका ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल और आपका ये बड़ा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में अगर आपने देखा तो FDE, देखो FDE ये एंगल को कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये और ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट। तो देखो क्या क्या है बाबा, FDE ये एंगल है, सॉरी ये देखो FDE मतलब ये एंगल, FDE ये एंगल, ये FDE को कौन होगा FPE, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ आएगा FPE आएगा। दूसरा FED ये एंगल को ये एंगल आएगा FQP, यहां लिखेंगे FQP करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो दो एंगल के पेयर अगर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल के पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, FDE और FPQ सिमिलर हो गए। AA टेस्ट, ये दो बड़े वाले ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है
तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। देखो एफ डी ई अपॉन ई पी क्यू। अभी देखो एफ डी ई, एफ डी ई इसकी साइड क्या हो गया आप, एफ डी, तो यहां लिखोगे एफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पी क्यू, ई सॉरी एफ पी क्यू, एफ पी क्यू ये ट्रायंगल की साइड क्या लोगे आप, एफ पी, तो यहां लिखोगे एफ पी का स्क्वायर। अभी एफ डी कितना है, 3x है, यहां निकाला था, एफ डी मतलब डी एफ 3x, एफ डी की जगह पे यहाँ डी एफ लिखा तो भी चलेगा, एफ डी लिखा तो भी चलेगा। चलो डी एफ का स्क्वायर, डी एफ कितना है, 3x है, ओके, तो 3x का स्क्वायर यहाँ 9 लिखा है, और पी एफ का स्क्वायर, पी एफ एफ पी मतलब पी एफ, ये जो पी एफ है इसकी इस पी एफ मतलब क्या है बाबा, 2x है, तो 2x का स्क्वायर ऑलरेडी वैल्यू दी है, तो एक्स एक्स कट हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4। अभी देखो ये जो एफ डी ई ये अपने जगह पे है, ये जो एफ पी क्यू है ना, और ये 9/4 भी अपने जगह पे, और ये एफ पी क्यू डिवाइड है, इधर आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये 9/4 इंटू एफ पी क्यू कितना है बाबा, एफ पी क्यू कितना है, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया 20 यूनिट दिया है, तो यहां लिखेंगे 20 यूनिट। देखो अभी यहाँ क्या होगा, 4 5 20, देखो 9/4 इंटू 20, 4 5 20 इज इक्वल टू 5 9 45, तो यहाँ होगा 45, ठीक है। 45 मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, देखो एरिया ऑफ एफ डी ई, ये जो एफ डी ई बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 45, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 20, 45 में से 20 गया तो ये आ गया आपका 25, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई मतलब बड़ा जो ट्रायंगल है, अभी इसको रफ करता हूँ, एफ डी ई मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये लिखा, माइनस एफ पी क्यू मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया। अभी एफ डी ई का एरिया यहाँ निकाला है 45, माइनस एफ पी क्यू कितना है बाबा, एफ पी क्यू है 20, 45 में से 20 गया, 25 रह गया, 25 स्क्वायर यूनिट वगैरह कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं, ओके, यूनिट्स वगैरह लिख सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 देखा है। तो देखो दोस्तों 1.4 देखा है। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। तो ये चैप्टर के सभी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, 1.2, 1.3 अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज के इस डिस्कशन में यही रुकते हैं। रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाय सभी को, धन्यवाद।